अपने बिहार चंद्र कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर के माननीय मंत्री जी का अभिवादन करें, उन्हें शॉल ला करके उनका अभिनंदन करें। इस पुस्तक मोचन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी नागरिक उड़ान की आपका संबोधन करें। आज इस विशेष अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिनके बारे में इतनी चर्चा यहाँ पर हुई है कि हम लोग खुद भी जब भी इनको मंच पर देखते हैं तो जिस तरीके से चीजों का अध्ययन करके विषय को रखते हैं, हम सबके लिए लगता है कि कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारे अभिभावक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी, जिनके पुस्तक के विमोचन में हम लोग उपस्थित हुए हैं, पुस्तक को देखने के बाद ही लगा था कि ये बहुत कुछ कहेगा भविष्य की पीढ़ी के लिए और भविष्य यानी युवा पीढ़ियों के लिए बहुत बहुत एक नई ऊर्जा लेके आएगा। जैसे अपने गणेश जी श्रीराम जी, मंच पर उपस्थित पद्मश्री विमल जैन जी, माननीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद श्री आलोक जी, माननीय आचार्य श्री चंद्रभूषण जी, पीके अग्रवाल जी, नीरज अग्रवाल जी संचालनकर्ता, यहाँ पर उपस्थित बिहार के कई विशिष्ट जन, मैं आप सबको नमन करता हूँ। पुस्तक को जिस रूप में मैंने देखा, मैं थोड़ा सा उसका जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया है और आज की युवा पीढ़ी को अध्ययन कराने में कई बार माता पिता शब्दों से ज्यादा पिक्चर से उसको लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और शायद उसी रूप को माननीय हमारे अभिभावक गणेश जी ने आज की युवा पीढ़ी को श्री राम की कथा को पहुंचाने का प्रयास किया है और मैं उनके इस प्रयास को इसलिए अभिनंदन करता हूं। राम शब्द, श्री राम जी का शब्द केवल जीवन में एक धार्मिक भावना नहीं है, कोई एक विशेष पुरुष नहीं है, कहीं न कहीं एक जीवन जीने की जो भारतीय पद्धति है, भारतीय संस्कृति, उसका नाम श्री राम है और कहीं न कहीं इस चीज को आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि जिस प्रकार से हम दो, हमारे दो का विषय नई पीढ़ी ने अपनाया है, उससे फिर से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय परिवार संग्राम में लाने का अगर दोहराना है तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी को श्री राम की जीवन को और उनके जो विषय है, आदर्श जीवन का विषय नहीं है, जो हमारी परंपराएं हैं उसको जीवित रखना है तो नई पीढ़ी को उसको जरूर नीचे तक पहुंचाना होगा। इसलिए मैं उनके इस प्रयास का और इस अवसर पे जिनको आपने उपस्थिति के लिए आग्रह किया है, निश्चित रूप से आपकी ये प्रयास बहुत सफल होगी और चूंकि मैं एक बात की चर्चा जरूर करूंगा, हम लोग पिछले 15 वर्षों से पटना में श्री रामनवमी शोभा यात्रा का कार्यक्रम करते हैं और मैं इसकी थोड़ी जानकारी इसलिए दूंगा कि कहीं न कहीं ये विषय कितना बड़ा है, शायद हम लोग भी नहीं जानते थे जब इसकी शुरुआत हुई। हम लोग को लगता था कि कार्यक्रम एक विषय है, रामनवमी आती है, यात्राएं निकलने की परंपरा है, उस परंपरा को हम लोग भी बढ़ाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से नई पीढ़ी ने इस कार्यक्रम को लिया और पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार से श्री राम चौक दरभंगा चौराहे पे युवा पीढ़ी के युवाओं का जो आना शुरू हुआ
कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी दिखी, तो कहीं ना कहीं लगा कि ऐसा नहीं है, आज की पीढ़ी भी श्री राम के साथ जुड़कर चलना चाहती है, और उसमें आपकी ये किताब निश्चित रूप से हमारी इस कमेटी को भी बहुत नया संदेश देगी, जिसमें हम लोग का प्रयास होता है कि राम कथाओं पर ही हमारी झांकियां निकले, राम कथाओं पर ही हमारे कार्यक्रम रहे। तो कहीं ना कहीं उस चीज को और आगे बढ़ाने में आपकी इस किताब का भी हम लोग को योगदान मिलेगा। इसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए और इस किताब के माध्यम से नई पीढ़ी को नए संदेश के साथ आप आगे ले जाएंगे, बहुत बहुत अभिनंदन आपका।